हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मैं दुआ करती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहो, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूँ, मेरा किडनी का प्रॉब्लम था पहले। मेरी किडनी डैमेज हो गई थी। मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत तकलीफ होती, लेटे 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 परेशान। ज़्यादा देर है ना, लेटने से बहुत दिक्कत होती है। आज मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत परेशान मेरे एक्चुअली है ना, पैर के है ना गोले दोनों क्रैक हो गए। मैं चल नहीं पाती हूँ अभी। चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं लेटे लेटे बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन हुआ था। मैं बोली क्या करूँ क्या करूँ। मैं बोली आप लोगों को बताती हूँ, शायद मेरी समस्या का कुछ हल निकले, किसी को कुछ जानकारी हो जो मुझे ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना पड़े। मेरा है ना घर में पैर स्लिप हो गया था एक बार, और एक बार मेरा रेनेसांस क्लब में मेरा पैर स्लिप हो गया। तो मैं पैर स्लिप होने के कारण मेरा है ना पैरों के दोनों गोले क्रैक हो गए। राइट का ज़्यादा हो गया, लेफ्ट का कम है। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 6 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन में। वो 6 लाख वाली बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे मेन बात ये है कि मुझे है ना चलने को बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक तो मेरा सीनियर केजी में इस साल गया है। मैं 2021 से परेशान हूँ, 2021 से बीमार 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 बीमार। मैं वीडियो बनाती हंसती बोलती रहती हूँ। कभी किसी को अपना प्रॉब्लम नहीं बताया। मैं आज अपना प्रॉब्लम बताती। मेरे को आज 2021 2026 5 साल हो गया, 6वां चालू। किडनी का प्रॉब्लम हुआ था मेरा, 8 महीने डायलिसिस हुआ। जो भी हुआ वो ठीक है, सब कुछ बंद हो गया था। मेरा दवाई चालू था, दवाई खाती रहती थी, अपना टाइम पास करती थी, बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना करती रहती थी। अभी मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मैं ना चलना मुझे दुश्वार हो गया, चल ही नहीं पाती। बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। सिटी स्कैन, MRI, एक्सरा सब कराया मैंने। मैं बोली शायद इसमें गलत हो, इसमें सही निकले, शायद इसमें गलत हो तो इसमें सही निकले। कि सब में एक ही चीज़ निकला कि दोनों गोले क्रैक पैर के। जब समय खराब आता तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छा क्या करूं। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। मेरे मायके वालों ने बहुत मदद किया मेरा मायके वालों की वजह से आज मैं खड़ी हूँ, जिंदा हूँ। अभी मेरे बच्चे की 10वीं की पढ़ाई है, 10th में बड़ा वाला, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती हम कहीं पे भी। पहले तो मैं चलने लायक ही नहीं हूँ, जैसे तैसे जाऊँ भी ना तो मैं नहीं जा सकती। इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पाऊँगी जो वहाँ जाके बेड रेस्ट करूँ। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि मैं परेशान हूँ। दर्द की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस दर्द की वजह से। हड्डी में है ना, मैं गिर पड़ती हूँ, कहीं पे भी गिर जाती हूँ,
बैलेंस बिगड़ जाता है मेरा, कहीं पे भी गिर जाती हूँ मैं। नीचे गई थी ना तो सड़क पे गिर गई, लोगों ने उठा के मेरे को बिल्डिंग के नीचे बिठाया, फिर कैसे कैसे करके मेरा बेटा आया तब मैं घर पे आई उसके साथ में, बड़े वाले के साथ में। और रही बात हस्बैंड बेचारे सुबह चले जाते हैं ड्यूटी, रात को 11 बजे आते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे लिए। करे तो क्या करे, वो कि कमाने वाला इंसान अगर कमाएगा नहीं तो फिर कैसे जिंदगी कटेगी, दवाइयाँ कैसे आएंगी, क्या होगा, इसलिए उनको तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बहुत परेशान। आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि मैं क्यों रो रही, आप लोगों के सामने रो नहीं रही हूँ, मेरे को क्या करूँ। आँख से जो पानी आंसू है ना, नहीं रुकते हैं। आज सुबह से मैं रो रही हूँ, सुबह से आज मेरा जो रोना चालू हुआ है ना, मेरा आँख से पानी बंद ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से चल ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। आज मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, इसकी कोई कुछ बोलूँ सब कमी है। मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मैंने जिसका किया नहीं हो, समझे, सबके लिए किया है। किसी को प्रॉब्लम आई, सबकी प्रॉब्लम में मैं खड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मुझे प्रॉब्लम है तो मेरे प्रॉब्लम में कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे प्रॉब्लम में। बुरा वक्त तो मेरा कट जाएगा, कैसे भी करके कटेगा, कट जाएगा, लेकिन ये बात कहने को हो जाती है। अभी मैं अच्छी हूँ तो सबकी आंखों में मैं खटकने लगी थी, थोड़ा बीच में ठीक हो गई तो पूरे परिवार की आंखों में खटक, अरे उसकी बीवी है ना वो करेगी ना, उसकी बीवी है ना वो करेगी। जब उसकी बीवी को जरूरत पड़ी ना, सब ने सिंगट्टा दिखा दिया मुझे। ठीक है, वो बोलते मुझे टाइम नहीं है, वो बोलते मुझे टाइम नहीं, किसी को टाइम नहीं है मेरे पास आने का, मेरी मदद करने के लिए किसी को टाइम नहीं है। और मैं अच्छी हूँ ना तो मुझे जबरदस्ती बुला देते वो लोग, और मुझे, मैं चली भी जाती, मैं खुद ही पागल हूँ, मैं चली भी जाती, सबकी मदद करने चली जाती हूँ। हमेशा सबकी मदद की मैंने, ऐसा कोई नहीं जिसकी मदद नहीं की हो, सबकी मदद की मैंने, सबकी मदद की, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। मैं लोगों की दवाई के लिए मैं ग्वालियर तक गई, छोटे से बच्चे को ले लेके गई। ठीक है, मैंने अपने छोटे से बच्चे को नहीं देखा कि मेरा बच्चे को लपट लगेगी क्या लगी, मैं ग्वालियर तक उनका इलाज कराने के लिए गई, साथ में रहने के लिए गई। ठीक है, और मुझे जब तकलीफ है तो मुझे कोई फोन करके भी नहीं पूछता है कि मेरी तकलीफ है क्या नहीं है, उल्टा रीजन निकालते हैं लोग, बोलते हैं कि पैसे के लिए बोलती, मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी का, भगवान ने हमें इतना दिया है कि उसी में हम खुश है, और ना हमें किसी अपने पैसे का 1 रुपए का घमंड है, पर जो है मेरे लिए वो ठीक है, मैं उसमें खुश हूँ। अगर किसी को कुछ बोलो ना, अब मैंने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट करेंगे लोग, समझे, इस पे भी कमेंट करेंगे। साथ देने वाला मेरा कोई नहीं है, मेरा हंसी उड़ाने वाला सब है। कोई मेरा स्टेटस झांक के देखता है मैं क्या करती हूँ, कोई मेरा वीडियो झांक के देखता है कि मैं क्या करती हूँ। लात मारने के लिए सब तैयार रहते, लेकिन मेरा सपोर्ट करने के लिए इतने बड़े परिवार में कोई नहीं। 18 साल हो गया मेरे को सब देखते देखते, नहीं मेरा किसी ने सहारा नहीं दिया मुझे। आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो क्यों ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट है आज, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ। अच्छे में सब साथी, बुरे वक्त में कोई साथी नहीं है। माँ के बाले को बेचारों को मैंने कभी कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरी मदद की। और मेरे ससुराल वाले सब जलते हैं हमारे घर वालों पे। हर एक किसी के नसीब में यही होता है क्या? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हर एक किसी के नसीब में यही होता है क्या कि मेरे ही नसीब में ये सब है? मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, सबके लिए सब कुछ किया है, ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मैंने किया नहीं है। ससुराल में
ससुराल की बात कर रही हूँ। और आज मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे भूखने मरते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है टाइम से। मैं बाहर से कितना खिलाऊंगी मंगा मंगा के। कल तो मेरे बच्चे मेरे पति वगैरह खाना के सो गए। खाना बनाना आता नहीं है। बड़ा बड़ा नाश्ता वास्ता बना लेता, नाश्ता बना कितने बार वो नाश्ता खाएगा, आस्ता पास्ता कितना खाएगा, कितना खाएगा। नहीं, बच्चे हैं, उनको नहीं रोज रोज पूरे दिन अच्छा लगता है। बच्चों को रोटी सब्जी भी चाहिए ना। सबने मना करे ससुराल वालों। मैंने 2-3 लोगों को फोन करके मदद मांगी, लोगों ने मुझे मुंह पे मना कर दिया। मैं बोली मुझे 3 महीने की जरूरत है, 3 महीने की मेरी कोई मदद कर दो। बस मना कर दे कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं 17 किलोमीटर, बम्बई है ना, ग्वालियर से कितने किलोमीटर है, वहां मैं अकेली चल चल के गई हूँ, अकेली गई हूँ। क्यों? ट्रेवल्स करके, कि मेरे है ना फैमिली है, सबकी शादी में, बिहान में, सब में गई हूँ, सब किसी को बुरा ना लगे। और आज मुझे तकलीफ है ना, तो मेरी फैमिली ने ये नहीं सोचा कि मुझे बुरा ना लग जाए। किसी ने ये भी नहीं बोला कि हम चलो 3 महीने छोड़ो, चलो हम 1 महीना तुम्हारी मदद कर देंगे, ये भी नहीं बोला किसी ने। मुझे ये बुरा लगा। तो वैसे बोल देते ना ये लोग कि कोई बात नहीं, हम 3 महीना तो नहीं, हर 1 महीना तो हम मदद कर सकते, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मुझे पता तो चल गया। और मेरे मायके वालों को रोते रहते, मेरे मायके वालों को रोते रहते। जबकि मेरे मायके वाले कभी मेरे ससुराल में आके 2 दिन भी बेचारे नहीं रुकते। इन्हीं लोगों की वजह से, कि इन लोगों को तकलीफ होती है, अगर मेरे मायके वाले 10 मिनट के लिए आए तो उनको तकलीफ होती है, कभी बेचारे नहीं आते। पहले हमारे मायके वाले गरीब है, साबित थे कि गरीब है। गरीब के बेचारे, गरीबों की इज्जत नहीं थी। और आज उनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो उनको घमंडी बोलते। प्रॉब्लम यहाँ है ना, मतलब जब गरीब थे तभी भी इज्जत नहीं थी, और 2 रुपए भी आए कमाने खाने लगे तो भी इज्जत नहीं है इन लोगों की नजर में। ये बात तो मैं अपने भाई भौजाई को कभी किसी को बोल ही नहीं सकती हूँ कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम लोगों से शेयर किया ये बात। प्लीज बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्या करूं, मुझे बहुत कष्ट है। आज मैं सुबह से रो रही, सुबह से रो रही। मेरी माँ का जब से फोन आया है ना, बस बराबर में रो ही रही हूँ। मेरी माँ बहुत बुजुर्ग है, वो नहीं आ सकती मेरे पास, और उसको छोड़ के मेरे भाई या भाभी कोई नहीं आ सकती। और एक भाई मेरा अहमदाबाद में है ना, उसका छोटा सा बच्चा है, वो मुझे कैसे देखेगी आके। उसका अभी 2 महीने 3 का बच्चा हुआ है, वो नहीं कर पाएगी, डिलीवरी का शरीर है, उसका भी ऑपरेशन हुआ था, वो कैसे करेगी आगे बेचारी। मेरी एक बहन बीमार भी है, तो वो लोग कैसे करेंगे। ससुराल में सब लोग प्रिय है, अपने अपने घर से, सब जेठानी देवरानी सब प्रिय है, और मैंने सबके लिए किया है। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मैंने किया नहीं हो। आज मुझे जरूरत है ना, तो मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा बुरा वक्त तो कट जाएगा, कैसे भी करके, भले ही रो के कटे, लेकिन कट जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रहेगी मुझे कि हमें तकलीफ हुई तो ससुराल वालों ने हमें मदद कभी नहीं की। जब जब तकलीफ हुई तब ससुराल वालों ने कभी मदद नहीं की। बेचारे मेरे मायके वाले जैसे भी हैं, उन्होंने हमेशा मदद की। पहले तकलीफ हुई, मेरा कितना 6 से 7 लाख रुपए दवाई में गया, पूरा मेरे भाई ने पूरा खर्चा उठाया, मेरा पूरा खर्चा उठाया। वो भी इन लोगों को तकलीफ थी, ससुराल वालों को, कि इसका भाई इलाज कैसे करवा रहा है, तो भी तकलीफ थी इन लोगों को। भाई वो तो कराएंगे ना, उनकी बहन है, उनको तो बहन बचानी है ना अपनी, वो तो कराएंगे ना, उनकी तो गर्ज थी ना, तो कराएंगे।
और ये लोग सोचते थे कि कब मर जाए ना तो उनको राज मिल जाए, सब सोचते थे यही, एक नहीं सब सोचते थे यही, कितनी जल्दी ये मरे, कितनी जल्दी राज मिले। मैंने हजारों लोगों से मुझे सुनने को मिला, एक घर बनवाया है ना, अब नहीं बिल्स पाएगी घर में, अब मर जाएगी, अब नहीं, अब जैसा बनवाया ना अब बिल्स नहीं पाएगी घर। देखो मुझे घर भगवान ने बिल्सने के लिए भी मुझे वक्त दिया, मैं बिल्सी भी हूँ, रही भी हूँ, जाती भी हूँ, रहती हूँ मेरे घर में, सब कुछ करती हूँ। मेहनत का फल मीठा होता है, समझे। मैं बहुत परिश्रम करती हूँ, तब मेरे पास 2 रुपए बचते हैं, ठीक है। जब से मैं बीमार हुई तब से मैं 1 रुपए नहीं बचा पाती हूँ, इन लोगों की बददुआ लग लग के। हम बहुत मेहनत करते तो हमें 2 रुपए मिलते, ठीक है। पूरी पूरी साल गांव का मुंह नहीं देख पाती हूँ, अब वो भी बंद हो गया क्योंकि इतनी बीमारी हो गई, 20-22 हजार रुपये पर महीने की दवाई में जाता है मेरा। इतनी दवाई बीमारी हो गई, ऊपर से मेरे हाथ पैर का प्रॉब्लम हो गया। मेरे को तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं होगा, ऊपर वाला जाने, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती मुझे क्या हुआ। जो भी हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे पता नहीं था मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद है। एक मेरा बच्चा सीनियर केजी में है, बेचारा, उसको कभी पानी चाहिए, कभी दूध चाहिए, कभी खाना चाहिए, मैं उसको चल के खाना पानी भी नहीं दे पाती हूँ।